अभी लास्ट क्लास में हमने किया था स्पीकर एंड हेडफोन के बारे में, जो कि हमने ये डन किया था प्रिंटर मॉनिटर यानी इनपुट डिवाइस को हम डन कर रहे हैं अभी। और हमारे इनपुट डिवाइस में अब आता है प्लॉटर। अब प्लॉटर क्या होता है अब हम इस चैप्टर को रीड करने के बाद जानेंगे। तो लीना इसको रीड करो। Plotter is a special purpose output device. It is used to print large um, large drawings such as maps, banners, and posters. It is used mainly by engineers, artists, and scientists to print good quality drawings. The two most commonly used plotters are drum plotter and flatty plotter. ओके, सो प्लॉटर इज ए स्पेशल पर्पस आउटपुट। मतलब जो ये जो हमारा प्लॉटर है ये हमारा एक तो आउटपुट डिवाइस है और ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू प्रिंट लार्ज ड्राइंग। इसको बड़े बड़े ड्राइंग के लिए हम यूज करते हैं। सच एज ए मैप हो गया, बहुत बड़े में निकालना है। मेनली बाय इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड साइंटिस्ट टू प्रिंट गुड क्वालिटी ड्राइंग्स। मतलब कि इसको सबसे ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं साइंस मतलब साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मतलब वो लोग यूज करते हैं। और जैसे कि हमारे मशीन होता है, मशीन में सुई ऐसे ऐसे नहीं चलती है लीना। Yes, सुई ma'am. ऊपर हुई और फिर नीचे हुई, ऊपर हुई नीचे हुई, कंटिन्यूसली चलती Yes, है। ma'am. तो ये Yes, सिलाई ma'am. मशीन की सुई की तरह ही होता है। यहाँ पर पिन लगे होते हैं मतलब उनके, और वो चुभते रहते हैं और वो ड्रॉ करते रहते हैं। ठीक है, Okay, ma'am. हाँ ओके। द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लॉटर, मतलब दो तरीके के प्लॉटर डिवाइस सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं आर, यहाँ पर इन्होंने नाम लिखा है ड्रम प्लॉटर्स एंड फ्लैट बेड प्लॉटर। तो यहाँ पर आपको ड्रम प्लॉटर बता रखा है, ये जो ब्लैक कलर का और इतना बड़ा होता है और ऐसे निकलता है। एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर, मतलब कि एक बेड की तरह होता है और इस पे बिछा होता है। ठीक है, ओके Okay, अलीना, ma'am. प्लॉटर के बारे में क्लियर हो गया। Yes, ma'am. प्लॉटर के हमने दो नए नाम किए हैं, डम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर। ठीक है, अब हम बात Okay, करेंगे ma'am. प्रोजेक्टर के बारे में। तो प्रोजेक्टर क्या होता है, आप पहले इसको रीड करो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। Projector. A projector is used to display the images and videos on a screen. The screen called be whiteboard, white cloth, or even a wall. It is used while teaching in schools and college, and also for passages in office. ओके, तो ए प्रोजेक्टर यूज्ड होता है टू डिस्प्ले द इमेज एंड वीडियो ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे, आप स्क्रीन का मतलब ये नहीं है कि हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे नहीं। जैसे कोई दीवार है, दीवार पे उन्होंने एक तो व्हाइट कलर का पेंट कर रखा है, वहां पर एक बड़ा सा इमेज हमारा चलता है। चाहे इमेज हो, चाहे तो मूवी चला लो, वीडियो चला लो। तो द स्क्रीन वुड बी मतलब व्हाइट बोर्ड होता है, एंड व्हाइट कलर व्हाइट क्लोथ होता है। क्लोथ यानी व्हाइट कलर का कपड़ा वहां पे बिछा होता है जहां पर भी प्रोजेक्टर चलता है। तो और इवन ए वॉल, दीवार, दो चीजें होती हैं। आप ध्यान से सुनना, दो चीजें मैम होती हैं। एक होता है, मैम यस इवन का मतलब क्या, इवन का मतलब इवन यानी और भी,
इवन ऐसा भी, ठीक है, मतलब कि Okay, इवन ma'am. इवन देखो व्हाइट क्लॉथ और इवन मतलब व्हाइट कलर और भी वॉल, ये दो चीजें तो इवन लग गया है। तो व्हाइट क्लॉथ बिछा लगाना पड़ता है हमें टाइट करके किसी भी वॉल पे, किसी पे दीवार पे जहाँ पे दूसरा कलर है, तो वहां पे फिर प्रोजेक्टर चल सकता है। या फिर वॉल है हमारा, दीवार है, उस पे व्हाइट कलर का पेंट कराना पड़ता है, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले जब हम बड़ी क्लासेस में स्टडी करते हैं, हम कॉलेज में स्टडी करते हैं, तो हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ओके। Okay, ma'am. अब देखो इवन हम बोलते हैं यहाँ तक की, मतलब कि व्हाइट क्लॉथ और यहाँ तक की वॉल पे, दीवार पे भी यूज होता है, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ, इट इज यूज्ड व्हाइल टीचिंग, मतलब व्हाइल टीचिंग in schools and colleges and also for presentation in office. So ऐसा प्रोजेक्ट, पहले तो ये हमारा प्रोजेक्टर है, यहाँ से ये कैमरे की जैसे बड़ा सा इनका आंख है और यहाँ से रोशनी निकलती है। और ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, वहां पर प्रोजेक्टर से ही पढ़ाया जाता है। इमेज शेयर करते हैं वो लोग, फोटो, और फोटो से फिर पढ़ाते हैं बच्चों को, या फिर वीडियो दिखाते हैं किसी भी टॉपिक की जो उन्होंने खुद प्रिपेयर की होगी, ठीक है। और जैसे कि, Okay. कि जैसे कि कोई ऑफिस है, ऑफिस में कोई वर्कर है, वर्कर मतलब एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने क्या किया, एम्प्लॉय ने प्रेजेंटेशन बनाया। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि अलीना मुझे वाटर के ऊपर एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना के दो, जैसे कि वाटर हमारी लाइफ के लिए कितना जरूरी है, वाटर कितना वेस्ट होता है, हमें उसकी सेविंग करनी चाहिए, वाटर कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, वाटर के कितने यूजेस हैं, ठीक है। Okay, तो ma'am. इसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो जब कोई बनाता है तो ऑफिस में इतने बड़े स्क्रीन पे भी चलता है वो, ठीक है। Okay, ma'am. गुड। तो प्रोजेक्टर के बारे में भी आई होप क्लियर हो गया होगा लीना। Yes, ma'am. गुड। अब हम बात करने वाले हैं स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहले तो लीना आप ये जानो कि स्टोरेज डिवाइस होता क्या है। स्टोरेज डिवाइस वो है जहां पर आप कोई भी चीज, फोटो, वीडियो, कुछ भी सेव करते हो, ठीक है। Okay, ma'am. सेव करते हो, रखते हो, उसको हम स्टोरेज बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते नहीं है कि हमने फूड को स्टोर करके रखा है, फूड को हमने संभाल के रखा है अपने फ्रीजर में, है रिफ्रिजर में। तो हम स्टोर हम उसको बोलते हैं, किसी भी चीज को हम रखते हैं तो, ठीक है। सम ऑफ Okay. द स्टोरेज डिवाइस, अब कुछ हम स्टोरेज डिवाइस की बात करने वाले हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क इतना बड़ा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था डीवीडी के साइज का होता है हार्ड डिस्क, पर हैवी बहुत होता है। और ये कहाँ होता है, ये होता है हमारे सीपीयू बॉक्स के अंदर। सो आप इसको रीड करो। A hard disk is the main storage device which stores all the work we do on a computer. It is present inside the CPU box. वेरी गुड। तो हार्ड डिस्क जो होता है ये मेन स्टोरेज डिवाइस होता है, मतलब कि मेन स्टोरेज डिवाइस मतलब कि हम अपने कंप्यूटर में कुछ भी डाउनलोड करें, कुछ भी सेव करें, ये हमारे स्टोरेज डिवाइस में सेव होता रहा है। मतलब स्टोरेज डिवाइड ऑल द वर्क वी डू ऑन कंप्यूटर, हम जितना भी काम करते हैं अपने कंप्यूटर पे, चाहे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये वीडियो सेव हो रही है, ठीक है, चाहे मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रही हूँ तो ये सारी चीजें सेव हो रही है, ठीक है। तो इट इज रिप्रेजेंट, ये दिखाता है, मतलब ये रिप्रेजेंट होता है कहाँ पे, इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। सीपीयू बॉक्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, हार्ड डिस्क सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है। क्लियर अलीना। Yes, ma'am. अब हम बात करने वाले हैं दूसरे स्टोरेज डिवाइस की, जैसे सीडी। सीडी स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क एंड इट इज द फ्लैश शाइनी डिस्क एंड द स्टोरेज ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इसमें भी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर सकते हो। जब हमारे यहाँ पर कंप्यूटर जैसा कुछ नहीं था और मूवीज, तो हम ऐसे जो कैसेट होते थे पहले के समय में,
तो हम लोग कैसेट खरीदते थे जिसमें मूवीज होती थी, याद है आपको? Yes, ma'am. आज के भी कई सारी जगहों पर हमें सीडी मिलता है, उसमें मूवी होती है, हम उसको डाल के देख सकते हैं। ओके। Okay, ma'am. पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। अब पेन मैं ड्राइव और फ्लैश ड्राइव, ये मैं सलीना, पेन ड्राइव तो मैंने यूज भी किया हुआ है, लेकिन फ्लैश ड्राइव क्या होता है? वही हम बात करेंगे एंड देखेंगे। सो ए पेन ड्राइव इज ए वेरी स्मॉल इन साइज बट कैन स्टोर ए ट्रांसफर डेटा फॉर वन कंप्यूटर टू अनदर। इट कैन इजीली टू बी हैंडल। मतलब कि एक पेन ड्राइव, मतलब पेन ड्राइव जो है वो एक तो सबसे छोटा डिवाइस है, जो कि आपको पता ही है, आपने देखा ही है, और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ सकती है, और हम एक कंप्यूटर से उसको दूसरे कंप्यूटर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये था हमारा पेन ड्राइव। और हम नीचे चलते हैं, देखते हैं फ्लैश ड्राइव का दे रखा है नहीं। तो मैं आपको बता दूं, पेन ड्राइव जो होता है, एक मिनट, मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम 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 आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज। यस मैम। हाँ, पेन ड्राइव जो होता है ना, उसका दूसरा नाम फ्लैश ड्राइव है। ठीक है, ये दोनों एक ही है। इसको कोई फ्लैश ओके फ्लैश ड्राइव बोलता है और कोई पेन ड्राइव बोलता है। ठीक है। ओके मैम। हाँ, अब हम आगे चलते हैं, और अब हमारा है हाउ डज एक कंप्यूटर वर्क, मतलब कंप्यूटर कैसे काम करता है। अब ये हमारा थोड़ा मेन टॉपिक है, तो अलीना आप यहाँ से यहाँ तक रीड कर दो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। You have already studied in your previous class that a computer works on the principle of input progress and output IPO cycle. Input devices one dot input devices are used to feed data and in introduction into the computer accepts and progresses them before giving the output. Two dot processing devices are used to process data and instructions by calculations, searches, and so on. Three dot output devices are used to display the data that we put into a computer and results after processing of the data. वेरी गुड। सो यू, मतलब हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे काम करता है। सो यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन योर प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास का मतलब होता है कि अभी आप जिस क्लास में हो उससे पहले वाली क्लास, जो मतलब अभी आप थर्ड में हो, तो इससे पहले आपने क्या किया था, सेकेंड क्लास। सो प्रीवियस हम उसे कहते हैं दैट ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट आईपीओ साइकिल। तो इसमें बताया है, हमने अपनी पुरानी क्लास में स्टडी किया था कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, और प्रिंसिपल उसका कौन होता है, प्रिंसिपल ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेस। ये सर्कल होता है, ये सर्कल एक साथ होता है। अब इसका वर्क कैसे कैसे होता है, अब हम ये जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस आर यूज टू फीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। हम इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि हम डेटा डालते हैं, डेटा यानी हम अपना काम देते हैं, एंड इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मैंने ये सर्च किया है। जैसे मैंने सर्च किया हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क, मैंने इनपुट दिया, कंप्यूटर क्या कर रहा है, वो प्रोसेस कर रहा है, सर्च कर रहा है, उसके बाद मुझे वीडियोस, फोटोज रिजल्ट में देगा। समझ में आया। सो इनपुट Yes, डिवाइस ma'am. का ये काम होता है, द कंप्यूटर एक्सेप्ट, जो कंप्यूटर है वो एक्सेप्ट करता है क्या, प्रोसेस, एंड प्रोसेस करता है उसको, पहले तो एक्सेप्ट करता है जो भी हम उसे काम देते हैं,
उसके बाद वो उस पर काम करता है, मतलब प्रोसेस करता है। देन बिफोर गिविंग द आउटपुट, फिर वो हमारा आउटपुट देता है, काम देता है। अब प्रोसेसिंग क्या है? आर यूज टू प्रोसेस डेटा इन इंस्ट्रक्शन, ये हमारे काम को करता है, हमारे मतलब हमने जो भी काम दिया है उसको प्रोसेस करता है, उसको काम करता है, उसमें काम करता है, जैसे कि कैलकुलेशन करता है या किसी भी चीज को सर्च करता है, ऐसी ही चीजें। ओके अलीना? ओके मैम। अब हमारा आ गया आउटपुट। सो आउटपुट क्या होता है? आर यूज टू डिस्प्ले द डेटा दैट वी पुट इनटू ए कंप्यूटर एंड द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। सो आउटपुट डिवाइस वो है हमें दिखाता है हमारा रिजल्ट, रिजल्ट दिखाता है जो भी हमने कंप्यूटर पे डाला है, फिर जब वो प्रोसेस कर लेता है तो वो मुझे रिजल्ट देता है, कंप्यूटर के स्क्रीन पे हमें दिख जाता है। एंड द रिजल्ट जब हमारे प्रोसेसिंग के बाद आता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं, ठीक है? ओके मैम। अब यहाँ एक शॉर्ट में हमें बता रखा है, टेक इन डेटा इंस्ट्रक्शन, ये हमसे काम लेता है, फिर उसके बाद प्रोसेस डेटा करता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद डिस्प्ले रिजल्ट, हमें डायरेक्टली फिर रिजल्ट दिखाता है। गॉट इट? यस मैम। ओके। अब यहाँ पर हमारा एक सर्कल है, इसको छोड़ देते हैं। अब हमारा आ गया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है अब हम इसमें ये जानेंगे, तो अलीना इसको रीड करो। Unlike hardware or software cannot be seen or touched, hardware cannot work by itself. It needs step-by-step instructions to work. Software is a set of instructions, commands, or programs that tells a computer hardware how to operate. वेरी गुड। सो अनलाइक ए हार्डवेयर, मतलब जैसे हार्डवेयर है उसके ऑपोजिट सॉफ्टवेयर है, मतलब उसके उसके बिल्कुल उल्टा सॉफ्टवेयर है। जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन और टचड, हम उसको ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। ए हार्डवेयर कैन नॉट वर्क बाय इटसेल्फ, जो हार्डवेयर है वो खुद से काम नहीं कर सकता है। इट नीड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, इसको हर कदम पे इंस्ट्रक्शन यानी सहारा चाहिए, एंड टू वर्क, काम करने के लिए। एंड सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो सॉफ्टवेयर है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, वो अपना काम खुद करता है। जैसे कि जैसे यहाँ लिखा है कमांड्स और प्रोग्राम्स दैट टेल ए कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को कहते हैं हार्डवेयर हाउ टू ऑपरेट, मतलब कि हार्डवेयर को, मतलब हार्डवेयर कैसे काम करेगा या फिर कैसे उससे काम करवाए। समझ आ गया? Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पे मैं एक छोटे से एग्जांपल की बात करती हूँ। जैसे कि हमने बात किया था कि हार्डवेयर इज ए, मतलब जो हार्डवेयर होता है वो क्या है? हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स होते हैं दैट वी कैन सी एंड टच, जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं। एंड सॉफ्टवेयर सिर्फ नाम होता है और हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो काम करता है, अपना प्रोग्राम करता है, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर को ना ही हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते, देख सकते हैं बिकॉज सॉफ्टवेयर नाम से मिलता है हमें। और सॉफ्टवेयर कैसा होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कंप्यूटर में हमारे वायरस घुस जाता है, वायरस यानी हमारा कंप्यूटर लैपटॉप धीरे धीरे काम करने लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंटी वायरस, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक मतलब सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम लोग खरीदते हैं शायद 800 रुपए देके, 900 रुपए देके, महीने का 2 महीने का पैकेज खरीदते हैं। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे अंदर की कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, कोई बेकार से वायरस को हमारे कंप्यूटर में आने नहीं देता है। समझ आया लीना? Yes, ma'am. अब यहाँ पर हमारा है टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, चलो एग्जांपल लेते हैं, और सीडी और सीडी का इटसेल्फ, इन दोनों का, तो हार्डवेयर का, ठीक है, बट द सॉन्ग, पर जो सॉन्ग है और मूवी है,
which are stored in our software as they cannot touch and see. अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं CD और DVD का, और इटसेल्फ इज ए सॉफ्टवेयर से। तो बट जो गाना है, जो मूवी है, विच आर स्टोर, ये स्टोर कहाँ होता है, जब हम देखते हैं तो स्टोर कहाँ होता है, मतलब इन आर सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम देखते हैं। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है, और फोन में हमारे वो एक एप्लीकेशन है, तो ये ओपन होता है, हम इससे वीडियो देखते हैं, मूवी देखते हैं। तो एज दे कैन नॉट बी टच एंड सीन, मतलब हम उसे ना अंदर जाके छू नहीं सकते हैं, ठीक है। ओके लीना। अब ओके मैम। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं सॉफ्टवेयर का। अब हमारा जो यूट्यूब है ना, वो एक एप्लीकेशन है। अब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो ये MS वर्ड होता है, MS पेंट होता है, टेक्स्ट पेंट होता है, नोट पैड है, वर्ड पैड है, गेम्स हो गए, आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये सारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है, इनको ना ही हम टच कर सकते हैं और ना ही हाथ में रख के देख सकते हैं। ये हमारे फोन में होता है, ये कंप्यूटर में होता है, ठीक है। ओके मैम। So there are mainly of two types, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये भी हम जानेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, ये एक प्रोग्राम होता है दैट हेल्प ए यूजर यानी जो यूज कर रहा है उसको हेल्प करता है टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, कोई भी स्पेसिफिक टास्क, मतलब कोई भी स्पेशल चीज करने में हेल्प करता है। तो दीज आर इंस्टॉल्ड एंड यूज्ड अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हम किसी भी चीज को इंस्टॉल करते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको यूज करते हैं। एंड दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प इन डूइंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब। मतलब कि जो सॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये हमारी हेल्प करता है डूइंग स्पेसिफिक जॉब के लिए, ठीक है। जैसे कि MS पेंट है, इज यूज फॉर ड्राइंग। MS पेंट, टक्स पेंट, ये किस चीज के लिए यूज होता है, ड्राइंग के लिए। वर्ड पैड जो होता है वो किस चीज के लिए यूज होता है, इज यूज फॉर टाइपिंग एंड मेकिंग मतलब करेक्शन इन द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के लिए, टाइपिंग के लिए। कैलकुलेटर किस चीज के लिए यूज होता है, इज यूज फॉर डूइंग कैलकुलेशन, मैथ्स के लिए, मतलब कि हम बड़े से बड़े नंबर को 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, 2 मिनट में जोड़ सकते हैं। कि अगर 50 लाख, 55,000, 20,000, 10 रुपए जुड़ेगा फिर कितना बनेगा, ये एक बार में बता देगा। एंड गेम्स होता है, आर यूज फॉर एंटरटेनमेंट, हम उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, यानी अपने इंजॉयमेंट के लिए। सम एप्लीकेशन जो होते हैं, कुछ एप्लीकेशन जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर सच एज ए MS पेंट, वर्ड पैड, कैलकुलेटर कम विद विंडो, ये विंडो के साथ आते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें हमारे विंडो के साथ आते हैं। जैसे कि आपने कोई कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदा है, आपके कंप्यूटर में Windows 7 है, तो आपने Windows 7 के साथ कुछ एप्लीकेशन साथ ही आते हैं। अगर आपने Windows 10 किया है तो Windows 10 के साथ अपने आप कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। सम अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं, सच एज ए फोटोशॉप, MS ऑफिस, टक्स पेंट, ये नीड टू बी इंस्टॉल, इनको हमें इंस्टॉल करना होता है। जैसे कि अगर मैं अभी इंस्टॉल करना होता है, मतलब जैसे हम अपने फोन में डाउनलोड करते हैं वैसे कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ता है प्रॉपरली इन द कंप्यूटर में प्रॉपर इसको करना पड़ता है, तो ये जाके इंस्टॉल होता है। आपको लीना क्लियर हो गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। यस अब मैम। हम क्या लीना, वो ना मेरा चार्ज कम है। कोई बात नहीं, 5 हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल मिलेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके, बाय बाय लीना। बाय मैम। Move up, move up.